Today we start your chapter number 8. Name is simple interest and compound interest. Today we discuss only topic simple interest because your exercise 8th A is depend on this topic. Students, you have already learned the formula of simple interest is P into R into T upon 100. P is principal and R is rate of interest. T is time upon 100. So firstly we know about the principal. Money that is borrowed by the borrower from the lender. जब हम कोई कर्जा करते हैं, जब कोई हम कर्जा बैंक से लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. नाउ सेकंड इज इंटरेस्ट. Additional money borrowed need to pay to lender from having used his money. क्या करना पड़ता है? जिससे हम कर्जा लेते हैं उसके बाद उसको पे करना पड़ता है, लेंडर को पे करना पड़ता है हैविंग यूज हिज मनी. एडिशनल मनी उसको पे करनी पड़ती है. वो जो एडिशनल मनी पे करनी पड़ती है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं. जैसे हमने ले लिया 21 लाख लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 20% पे, और टाइम हमने ले लिया 2 years पे. हमने उसको सारे पैसे वापस करने हैं. हमने पहले उससे 20 लाख पूरे ले लिए, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दिया मैंने आपको 20% देना है, और 20% और टाइम हमने बोल दिया अभी 2 years में हमने आपको सारे पैसे रिटर्न करने हैं. तो उस पे देखते भी पहले हमारे पास उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलता है, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट ही हमारा एडिशनल मनी होती है. जैसे फॉर्मूला हमें पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P इज प्रिंसिपल, हमने ले लिया था 21 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया था 20% और टाइम दिया था 2 months. तो जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया 8,40,000. ये हमारे पास एडिशनल मनी होगी जो हमने लैंडर से लिया था और लैंडर को अब पे करनी है. नाउ अमाउंट. टोटल मनी बोरो पे बैक टू लैंडर एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. जो हमने टाइम पीरियड उससे लिया होता है ना, उस टाइम पीरियड में उसको वापस करनी होती है. और अमाउंट में क्या होता है, एक तो प्रिंसिपल जो हमने उससे लिया है और प्लस जो हमने एडिशनल उसको वापस करना है. दोनों का सम जो बनता है अमाउंट बनती है हमारे पास. नाउ सी योर एक्सरसाइज 8 थे. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट. फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट सम इज प्रिंसिपल इज 4500 एंड टाइम जो है वो 2 साइड 1/2 years दिया है. तो दैट मीन से जब इसको हम इस फ्रैक्शन में से रिमूव कर लिया तो बन गया 5/2 years. और रेट उसने दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 साइड 2/3, दैट मीन से 23/3% बन गया. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है P इंटू आर इंटू टी बाई 100. तो P इज प्रिंसिपल जो हमने लैंडर से लिया था और कितने टाइम के लिए लिया था? 5/2 years के लिए. और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने क्या मेंशन किया था आपको? वो किया था 23/3%. तो P इज 4500 एंड रेट 23/3%, दैट मीन्स 1/100 एंड टाइम इज 5/2. तो जब इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 1725/2. तो जब इसको इन फॉर्म ऑफ जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 862.5. ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट. उसके बाद फाइंड करना है अमाउंट. तो अमाउंट में क्या होता है, जो उसको एडिशनल मनी और जो हमने बोरोड की होती है दोनों को प्लस करके जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास अमाउंट बनती है. प्रिंसिपल था 4500 और सिंपल इंटरेस्ट आया 862.5. और जब इन दोनों को एडअप करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी. नाउ लाइक दिस अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल 4500 था और 862.5 हमारे पास इंटरेस्ट था. जब दोनों को प्लस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई. योर क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पार्ट फर्स्ट. प्रिंसिपल इज 6,360 एंड टाइम इज 6 years 3 months. तो हमें जो उसने बोला था हमने ईयर्स के लिए फाइंड करना होता है, तो हमने 3 months को ईयर में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1 month जो ईयर्स होते हैं 1/12 years होते हैं हमारे पास. तो हमारे पास 3 months को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो दैट मीन्स हम 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये बन गया 3/12. तो 3/12 इज 3 1s are 3 एंड 4 3s are 12 हो गया हमारे पास. तो 6 years 1/4 years, तो ये बन गया 25/4 years बन गया. और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दिया था 8%. देन नाउ यूज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. वी विल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. P इंटू आर इंटू टी बाई 100. प्रिंसिपल था 6,360 एंड टाइम इज 25/4 एंड रेट इज 8% बाई 100. जब इनको सोल्व करके आया वो आया 3,180. तो इट इज योर इंटरेस्ट. तो हमने इसका अमाउंट फाइंड करना है. तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल इज
6,360 एंड इंटरेस्ट इज 3,180। तो अमाउंट जो बनी 9,540 बनी हमारे पास। थर्ड पार्ट में थर्ड सम में प्रिंसिपल इज 19,200 है हमारे पास। तो मंथ इज 11 मंथ्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन यूज द फॉर्मूला, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट आ जाएगी। और नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में प्रिंसिपल है 58,400 और टाइम इज 75 डेज। तो डेज को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365 और 1 डे में कितने ईयर्स हो जाएंगे फिर 1/365 ईयर्स। तो हमने 75 डेज को चेंज करना है ईयर्स में, तो वो आएगा 75/365। देन यूज द फॉर्मूला, वी विल गेट योर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।